ईश्वरं सदा कीर्तिवर्जया जीवनं सवा भवतु सार्थकं जीवनं सवा भवतु सार्थकं। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम में आयोजित 3 दिवसीय षष्ठी पूर्ति महोत्सव के समापन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, केंद्रीय मंत्री निर्जन ज्योति, शंकराचार्य रामभद्राचार्य सहित कई बड़े बड़े साधु संत शामिल हुए। जहां पर साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मोत्सव के मौके पर यह षष्ठी पूर्ति आयोजन किया गया, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का वृंदावन वात्सल्य ग्राम षष्ठी पूर्ति महोत्सव में सभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने साध्वी ऋतंभरा के गुरु ने दिए 100 रुपए दक्षिणा आशीर्वाद के रूप में। योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए बोला कि आज हम यहाँ दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा के 60 साल पूरे होने के मौके पर मौजूद हैं। यहाँ भारत की आधी आबादी के लिए क्या जन जागरण चलाना है, ये समय है। देश की आधी आबादी गुलामी कालखंड के रूढ़िगत विचारों का शिकार रही है। आज यहाँ से वात्सल्य धाम में बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है। रक्षा मंत्री के कर कमलों के द्वारा भारत की मिशन शक्ति का एक उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है। सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश, उसके लिए रक्षा मंत्री जी को अनुरोध करता हूँ। लखनऊ के सैनिक स्कूल के एक छात्र को परमवीर चक्र उसी सैनिक के छात्र को मिला। पहले देश, धर्म और फिर परिवार, अंत में देखता हूँ। हमारा संकल्प है कि 2047 में पूरी तरह विकसित भारत ही देश के हर इंसान का सपना है। गुलामी के सभी अंशों को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता। अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, विहिप इसे नेतृत्व प्रदान कर रहा है था। ये तय था कि जिस दिन भारतवासी अयोध्या की तरफ जय श्री राम का घोष करते हुए कूच कर लेगा, इस दिन अपने आप सब तय हो जाएगा। 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाइए, आपको त्रेता युग याद आ जाएगा। अब वहां रेलवे और हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है, जल्द ही जलमार्ग से जोड़ने की तैयारी है। 140 करोड़ भारतवासी जब आन बान नेशन फर्स्ट होना चाहिए। जिन्होंने अयोध्या जाने में संकोच था, अब वो सब निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि अब संघर्ष से नहीं बल्कि आपसी बातचीत से रास्ता निकलेगा। तीर्थ के रूप में मथुरा वृंदावन का विकास हो रहा है। जाते जाते योगी बोल गए, ओम शांति शांति शांति। बालिकाओं के सैनिक स्कूल का शुभारंभ भी हो रहा है और माननीय रक्षा मंत्री जी के कर कमलों से भी उसका उद्घाटन पूज्य संत महामंत्रेश्वर पूज्य स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज के कर कमलों से माननीय रक्षा मंत्री जी के सानिध्य में आज यहाँ पर संपन्न हुआ है। भारत की मिशन शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण हम सबके सामने प्रस्तुत हो रहा है। समाज को अगर सशक्त होना है, समर्थ होना है, तो नारी शक्ति की सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन के बगैर कार्य संभव नहीं हो सकता। इसके लिए हम सबको जुटना पड़ेगा। समाज को अपनी रूढ़िगत मानसिकता से उबरना पड़ेगा। और मैं इस बात के लिए आदरणीय रक्षा मंत्री जी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि सैनिक स्कूलों में बालिकाओं का प्रवेश हो, इसकी उन्होंने अनुमति दी। तो भाइयों बहनों, देश के अंदर सैनिक स्कूलों की परंपरा ये उत्तर प्रदेश ने 1960 में प्रारंभ की थी, जब डॉक्टर संपूर्णानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। स्कूलों को हमारे बालकों के मन में, बालिकाओं के मन में सैनिकों का अनुशासन आ सके। मेरा जो कुछ भी है वह मातृभूमि के लिए, पहला देश, धर्म, फिर परिवार और फिर अंत में अपना व्यक्तिगत जो कुछ भी है वो मेरा अंत में आएगा। अगर ये भाव हम सब भारतवासियों के मन में आ गया तो भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सबके सामने रखा है 2047 पर हम सबका एक ही संकल्प, विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होगा। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अगर हम सब एकजुट होकर के कार्य करना
केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने षष्ठी पूर्ति महोत्सव में बोला कि जिस जीव का साध्य राधा है, जीवन प्राण भी राधा रानी की कृपा पात्र साध्वी ऋतंबरा की षष्ठी पूर्ति पर उन्हें बधाई दी। आज जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसमें साध्वी ऋतंबरा का बहुत बड़ा अहम हिस्सा रहा है। राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देने का काम साध्वी ऋतंबरा ने किया। हमारे देश ऋषियों मनीषियों ने पूरे देश की जनता को अपना परिवार माना है। यूपी इस समय एक संत के हाथों द्वारा चलाई जा रही है। इससे जनता के मन में सुरक्षा का माहौल पैदा हुआ है। संतों के मन में यही भाव है। भगवान कृष्ण का जब जिक्र आता है तो सबका मन भक्ति भाव से भर जाता है। अब जिसके नाम में कृष्ण हो, उससे कौन होगा जो उसके भाव से दूर रहेगा। यहाँ अनेक विदेशी आते हैं, कृष्ण की भक्ति में रम जाते हैं, यहाँ आकर यहीं के हो जाते हैं। उन्हें कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में वो शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ भक्ति के साथ साथ सांस्कृतिक चेतना भी भाती है। क्योंकि यहाँ सब रिक्शे वाले राधे राधे बोलकर रास्ता मांगते हैं। राधे राधे बोलने वाले सिर्फ दुनिया में वृंदावन में ही मिलते हैं। यहाँ चाय पान कचौड़ी वाले के साथ सब राधे राधे का जाप करते हैं। सारी दुनिया को इसी धरती से सुसंकित करते हुए काम किया है। आज भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर यहाँ सैनिक बालिका स्कूल का उद्घाटन किया, जहाँ मेरे साथ योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। क्या कहेंगे यहाँ जिस तरह से आज षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम वस्तुतः यह संस्कृति परंपरा मूल्यों के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे महान व्यक्तित्व पूज्य साध्वी दीदी माँ का आज एक तरह से हमने उनके द्वारा जो किया गया योगदान है उसको गौरवपूर्ण स्मरण के लिए यह आयोजन है। संस्कृति के लिए, परंपराओं के लिए, मूल्यों के लिए जो लोग जीते हैं, यदि उनको सम्मान करते हैं तो उससे व्यक्ति सम्मानित नहीं होता है, अपितु हमारी संस्कृति गौरवान्वित होती है। हम सभी उस संस्कृति के पार्ट हैं और जिन जिन लोगों का योगदान है उनका सम्मान देना हम सब का पावन कर्तव्य है। और इस अवसर पर आकर के हमें भी बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी गर्व की अनुभूति है। दीदी माँ वो वात्सल्य के प्रतिमूर्ति हैं, तो हमारे देश के अनेकों जो हमारी महिला शक्ति हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए वो प्रेरणा की स्रोत भी हैं। राम मंदिर बन रहा है, क्या कुछ कहेंगे, किस तरीके के व्यक्ति हमारा जो गौरवशाली अतीत था, अब ऐसा लगता है वो वर्तमान हो रहा है, जिससे कि हम पुनः उस अतीत की स्मृति में नहीं, वर्तमान के गौरव में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे।